जैसे अमृत योजना के तहत सड़कें बन रही हैं, उसमें निगम का इलाका भी एक तरह से और आपका भी पड़ता है, जैसे दोनों बरवाला क्षेत्र भी लगता है, निगम का भी है। उसके बावजूद काम में देरी होती है, तो आप क्या मानते हैं कि किसकी लापरवाही है इसमें? इसमें ठेकेदारों की लापरवाही है। तो लाडवा के लोगों के ना कई बार मैसेज आते हैं, कई बार फ़ोन भी आते हैं कि लाडवा की तरफ भी आप लोग आइए, मीडिया वाले हमें बुलाते हैं कि मैं वो समझ उस साइड की जो इलाका है वहाँ पे भी बड़ी समस्याएं हैं। उसको लेकर आपने मेरे ख्याल से एक दो दिन पहले आप उधर गए भी होंगे, वहाँ की किस तरह की समस्या और क्या आपको लगता है कब तक वो कार्य होंगे वहाँ की सड़कों की और की जो की? वहाँ पे पहले जो था किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन की वजह से मैं वहाँ जा नहीं पा रहा था। देखिए तलवंडी राना के लोग बैठे थे, आंदोलनकारी जैसे धरने पे बैठे थे, आपने आश्वासन दिया था, उसके बाद उस मसले को एक तरह से धरना समाप्त हुआ और आप लोगों ने एक तरह से वादा किया कि जल्दी कार्य होगा, काम शुरू, सड़क अलग बनाई जाएगी। वो कब से शुरू होगा? शुरू हो गया, शुरू हो चुका है। सफाई करनी शुरू होगी, उसके साथ मिट्टी माटी शुरू होगी राजकुमार। हाँ, डिमार्केशन होगी, काम स्टार्ट है, उसमें काम स्टार्ट हो गया है। अब आपके पास अधिकारी पूरी तरह से हैं? अधिकारी तो जितने हैं उन्हीं से काम चला लें, कम है तो कम हम काम चला लें, जो पूरे हैं तो पूरे हम काम चला लेंगे। अब हमारा काम चल गया, अब मुझे वो दिक्कत नहीं है जो शुरू में थी, कर्मचारी अधिकारी नहीं होते थे। तो अब तो क्योंकि सारा का सारा काम पाइपलाइन में सब एस्टिमेट बन गए, अब तो काम करना ठेकेदारों ने करना है, अधिकारियों ने और मैंने तो चेक करना है, वो हम बराबर करते रहते हैं। मुझे किसी प्रकार की ठेकेदारों को छोड़ दिया जाए तो आज दिक्कत नहीं है। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं बरवाला हलके का एक क्षेत्र है, जैसे सातरोड के साथ में BBM कॉलोनी, वहाँ पर। और बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ जैसे कि लोगों की समस्या सुनने के लिए। जैसे कि अधिकारी साथ में हैं, साथ के साथ लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं, लोगों की समस्या सुनकर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और उन कामों को लेकर ये भी कह रहे हैं कि क्यों नहीं हो पाया, इतना समय क्यों लगा, इस तरह की बातचीत हो रही है। अब किस तरह के वो आदेश देते हैं और क्या कहते हैं, अभी हम बात भी करेंगे और जानेंगे विधायक जैसे कि उन्होंने जो कि लोगों की समस्या सुनी, उसको लेकर उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया और अधिकारियों से क्या फीडबैक मिला है और आगे उन्होंने अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए हैं, अभी हम बात करेंगे जल्दी उन्हें। जैसे हमारे साथ है विधायक जोगीराम सिहाग, इनकी जो मेहनत की अगर बात करते हैं, सुबह घर से निकलते हैं 9 साढ़े 9 बजे, उसके बाद रात को शाम को 7-8 बजे पहुँचते हैं। अगर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर शहर के इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में काम नहीं हो पाते, काम करते हैं तो अधिकारियों की लापरवाही, ठेकेदार की लापरवाही से वो काम कई दिनों तक जैसे समस्या बनी रहती है लोगों की। उस भी जाके समस्या भी सुनते हैं, लोग कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत करें, फिर भी समस्या हल नहीं पाती। उसका हम बात करेंगे कि खुद की मेहनत तो खूब है, उसके बावजूद ग्राउंड लेवल की अगर बात करें पूरी तरह से काम नहीं हो पा रहे, उस पर हम बात करेंगे। विधायक जी नमस्कार, थोड़ा सा समय ले रहा हूँ आपके 2 मिनट का। नमस्ते। मेहनत बहुत करते हो, सुबह निकलते हो, रात के समय तक ग्रामीण इलाके में होते हैं, जब भी फ़ोन करते हैं अब गाँव में होते हैं। उसके बाद अधिकारियों से आप बात करें, लोगों की समस्या भी सुनते हो, ग्राउंड लेवल पे अगर बात, लोगों ने जो बताया कि अधिकारी और ठेकेदार की लापरवाही से काम नहीं हो पाते, आपकी मेहनत है, तो ये इसको किस तरह से सुधारोगे आप? बार बार मैं कई बार सवाल पूछता हूँ, मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि अधिकारी काम नहीं कर रहे, ठेकेदार नहीं कर रहे, या आपका ये पोलाइट रुख है, जो आपका हंसमुख चेहरा है, उसका फ़ायदा उतना नहीं उठाते लोग? शर्मा जी, चेहरा तो हंसमुखी रखना चाहिए आदमी ने, ये मैं चाहता हूँ, चाहे काम हो ना हो, लेकिन चेहरा हंसमुख रहना चाहिए। और रही बात काम की, काम है पिछले दिनों शायद आप भी थे या कौन थे, तो इसी तरह कुछ ग्रीवेंसीज थी, तो वहाँ लोगों ने कहा कि यदि अगर पिछले विधायक और पिछला जो टाइम गया इसका 10% भी कर लेते तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो किसी ने संभाला ही नहीं, एक नंबर। वो दूसरा, लगभग जो है पूरे हल्का में आज का दिन जो मैं कहूँगा, आप आज से 6 महीने पहले मेरे आज में अंतर इतना है कि हर काम का ये पता है कि ये इतने दिन में हो जाएगा, ये चालू है, ये इसमें यह दिक्कत है, इसमें इसलिए यह दिक्कत है तो क्यों है। आज मुझे हर गांव के अंदर, हर वार्ड में, हर गली, हर मोहल्ले के अंदर मुझे ये पता है। तो ऐसा नहीं है कि भी काम करने का प्रयास नहीं है, जैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरे दोनों पार्षद हैं यहाँ पे, ये भी प्रयास कर रहे हैं, और जो इनके सामाजिक जो लोग हैं हमारे, जो सक्रिय होते हैं इसमें काम करवाने में जिसकी रुचि है, वो साथी भी मतलब जो सारे सहयोग कर रहे हैं और अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि काम, ये जिस तरह सातोड़ का जो हमारा काम था, ये बहुत बड़ा काम था, ये इतना बड़ा काम था कि यहाँ लोकल कंपनियाँ, लोकल ठेकेदार इसमें आ नहीं पाए। लोकल ठेकेदार ना आ पाने की वजह से ठेकेदार बाहर के थे। उन ठेकेदार, वो जो ठेकेदार हैं, उन ठेकेदारों का अधिकारी क्या कर सकते थे, काम ना करें तो उनका पेनल्टी लगा सकते थे। ये अधिकारियों ने अपने जिम्मेवारी समझी है, एक्टिव हर प्रकार की कागजी कार्रवाई करके
उन एजेंसियों के ऊपर फाइन लगाने का काम कराया, उनको ब्लैक लिस्ट करने का काम कराया। तो अब मैं काम ले लूँ, मैं ना करूँ तो उसमें अधिकारी क्या कर सकते हैं? अधिकारी तो उसमें उनको नोटिस दे सकें, जो सरकार के कानून की चीज़ें हैं उस हिसाब से उनको फाइन कर देते हैं, उस हिसाब से उनको ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। जैसे अमृत योजना के तहत सड़कें बन रही हैं, उसमें निगम का इलाका भी एक तरह से और आपका भी पड़ता है, जैसे दोनों बरवाला क्षेत्र भी लगता है, निगम का भी है, उसके बावजूद काम में देरी होती है, तो आप क्या मानते हैं कि किसकी लापरवाही है इसमें? इसमें ठेकेदारों की लापरवाही है। तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? उनके कर दी कार्रवाई। ऐसा कोई सा ठेकेदार नहीं बचा जिसके खिलाफ कार्रवाई ना की हो। अभी पानी वाला है, वो भी अभी गुस्ताखी कर रहा है, वो हालांकि काफ़ी कर गया काम, फिर भी उसने पूरा नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी बताया गया कि मेरे को 24 तारीख को उसकी मीटिंग ले रखी है, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कानून के तहत जो कार्रवाई बनती है उसके खिलाफ भी होगी। शिविर वाले के ऊपर हो गई है, तो उसके बाद जो सरकार का जो सिस्टम है उस प्रोसेस से नए सिरे से इनको टेंडर कराया जाएगा या दूसरा डिपार्टमेंटली काम करवाओगे, वो डिपार्टमेंट देखेगा। तो लाडवा के लोगों के ना कई बार मैसेज आते हैं, कई बार फ़ोन भी आते हैं कि लाडवा की तरफ भी आप लोग आइए, मीडिया वाले हमें बुलाते हैं कि मैं वो समझ उस साइड की जो इलाका है वहाँ पे भी बड़ी समस्याएं हैं, उसको लेकर आपने मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले आप उधर गए भी होंगे, वहाँ की किस तरह की समस्या और क्या आपको लगता है कब तक वो कार्य होंगे वहाँ की सड़कों की और की जो की? वहाँ पे पहले जो था किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन की वजह से मैं वहाँ जा नहीं पा रहा था, नहीं जा पा रहा था तो कोई काम करने वाला था नहीं, तो कुछ काम नहीं हुआ। अब आप जाके देखेंगे, मैं कल दूसरा राउंड था मेरा, वहाँ का पानी 50% तो निकाल दिया है, खेतों का तो मैंने उसमें भी निकाल दिया था जब कोरोना काल भी था और किसान आंदोलन था, क्योंकि फसल ख़राब हो जाती है। गाँव का पानी आपको एक हफ्ते बाद नहीं दिखेगा, वहाँ दो जगह पानी है, एक जगह तो खाली होगा शमशान घाट है उस साइड का, दूसरी साइड का आज शुरू हो जाएगा नाले नूले साफ़ होने, और अधिकारियों को वहाँ बोल दिया गया है कि परसों से यानी कल से वहाँ पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और वो एक हफ्ते का काम है। तो ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा, काम हर जगह। हाँ, काम होता जब है जब जिसको जिम्मेवारी मिली होती है वो व्यक्ति सचेत रहे, वो व्यक्ति जाके काम करवाए, वो अपनी जिम्मेवारी समझे। अगर भाई मैंने पब्लिक ने मेरे को जिम्मेवारी दी है तो मैं अपनी जिम्मेवारी निभाने का काम करूं। तो लाडवा भी था इसमें, और मैं लाडवा के साथ साथ हमारे 2 गांव हैं, एक खरकड़ी है एक लाडवा है, जिसमें पानी की समस्या है। आप देखा होगा खड़कड़ी के अंदर तो ट्यूबवेल उसके बोर लगाए, चूस बोर लगाए हैं साढ़े सोलर वाले, और लाडवा के अंदर भी 1 मार्च के अंदर शुरू हो जाएंगे 16 ट्यूबवेल, जिसकी एक ट्यूबवेल की कीमत कम से कम 5 लाख रुपए पड़ती है, और उसके बाद पाइपें लगती हैं। तो मेरे पूरे इलाके में इस प्रकार से 3 ब्लॉक हैं, 4 में से 1 ब्लॉक में लग गए हैं, 2 ब्लॉक मंजूर हो गए जो मार्च में फसल कटते शुरू हो जाएंगे, 1 ब्लॉक बचा है जो अगले साल तक हो जाएगा। पूरा हल्का जो है सोलर सिस्टम से जो है चूस बोर से हो जाएंगे, लग जाएंगे। उसके बाद जैसे मिलगेट की क्षेत्र था उसमें, जैसे पिछले दिनों एक ठेकेदार को द्वारा सड़क बनाई जा रही थी, वो खामियां थी उसमें, आपने भी उसमें ऑब्जेक्शन किया, उस पर किस तरह से कार्रवाई हो रही है? और मिलगेट के क्षेत्र की अगर विकास की हम बात करें उसमें किस तरह से आपका नज़र है? मिल गेट का क्षेत्र तो जब मैं चेयरमैन था अंदर का तब हो गया था, मेन रोड बचे हुए थे, वो आप जाके देख लो। जैसे ही शहर का इलाका ख़त्म होगा, हिसार कौनसी आपको पता चल जाएगा, बरवाड़ा शुरू होगा। और पहले ये था, पहले उल्टा होता था, जब मिल गेट के मेरे क्षेत्र के जो लोग कहते थे जी हमारा भी काम करा दो डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब कहते थे तो बरवाड़ा में पड़ता है। अब हिसार के कहते हैं तो हमारे वाले कहते हैं वे तो हिसार में पड़ता है। तो आपने देखा है उसका लाइटें लगी कितना। मैं ये मानता हूँ कि हिसार में जो मिल गेट का एरिया है ना, इस समय कहीं नहीं है, और आप भी घूमते बता दो हो तो, जो मेरा एरिया जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर कैंची चौक जितना सारा, और बरवाड़ा आपने देखा है क्या हाल था, क्या हो रहा शुरू हो रहा दौलपुर रोड। जैसे कि तलवंडी राना के लोग बैठे थे, आंदोलनकारी जैसे धरने में बैठे थे, आपने आश्वासन दिया था, उसके बाद उस मसले को एक तरह से धरना समाप्त हुआ और आप लोगों ने एक तरह से वादा किया कि जल्दी कार्य होगा, काम शुरू, सड़क अलग बनाई जाएगी। वो कब से शुरू होगा? शुरू हो गया, शुरू हो चुका है, इसको करनी शुरू होगी, उसके शायद मिट्टी माटी शुरू होगी राजकुमार। हाँ, डिमार्केशन होगी, काम स्टार्ट है, उसमें काम स्टार्ट हो गया। तो जल्दी ही तलवंडी राना के लोगों को नई रास्ता मिलने वाला है? नहीं, जब तक है वो रास्ता नहीं बन जाएगा ये रास्ता ब्लॉक नहीं होगा।
अच्छा, जब तक वो पूरी तरह से रास्ता नहीं बनेगा तब तक ये एयरपोर्ट वाला जो कार्य चल रहा है वो रास्ता बंद नहीं होगा। हाँ, रास्ता बंद नहीं होने देंगे। तो बरवाला क्षेत्र की हम लोग बात करें, बरवाला में अलग अलग इलाकों में पहुंचे, अभी भी वार्ड नंबर 11 है, 9 है, इस तरह के लोग ना वहाँ पे गलियों की मेन, हालांकि बरवाला नीचा है, आप प्रयास कर रहे हैं पानी की निकासी के लिए, बड़ा टाइम लगेगा, मेहनत आप कर रहे हो, लेकिन जो छोटे छोटे बस्तियाँ हैं और कॉलोनियाँ हैं उनकी समस्या के लिए किस तरह से आप ले रहे हैं? उनकी समस्या मैंने पहले ही बताई थी। बरवाड़ा के अंदर जो पानी है, एसटीपी जो बनी हुई है, उसके अंदर ज़मीन नहीं थी पानी के डिस्पोजल के लिए। एसटीपी के बाद वो 25 एकड़ गुराना रोड पर ली और उस एसटीपी से उस ज़मीन तक 5 किलोमीटर एरिया पड़ता है। वो पाइपलाइन मंजूर कराई है, उसके भी वो अब शायद असल तो जुड़ गई होगी, कंप्लीट होगी नहीं, 1-2 दिन में और कंप्लीट हो जाएगी, तो इसी महीने में वो चालू हो जाएगा, तो अब वो समस्या भी नहीं रहेगी। अब आपके पास अधिकारी पूरी तरह से हैं? अधिकारी तो जितने हैं उन्हीं से काम चला लें, कम है तो कम हम काम चला लें, जो पूरे हैं तो पूरे हम काम चला लेंगे। अब हमारा काम चल गया, अब मुझे वो दिक्कत नहीं है जो शुरू में थी, कर्मचारी अधिकारी नहीं होते थे, तो अब तो क्योंकि सारा का सारा काम पाइपलाइन में सब एस्टिमेट बन गए, अब तो काम करना ठेकेदारों ने करना है, अधिकारियों ने और मैंने तो चेक करना है, वो हम बराबर करते रहते हैं। मुझे किसी प्रकार की ठेकेदारों को छोड़ दिया जाए तो आज दिक्कत नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट। जैसे पहले किसान आंदोलन था कई इलाकों में, जैसे बस्तियों में या जैसे ग्रामीण इलाके में आप नहीं जा पा रहे थे, कई जगह विरोध हो रहा था, अब किसान आंदोलन समाप्त हुआ, उधर से कोरोना भी एक तरह से ख़त्म होता जा रहा है, तो विकास की दौड़ रफ्तार किस तरह से होगी अब जो 2 साल में जो खामियां रही उसका पूरी करने की कोशिश करें। जो 2 साल में करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, उनको इस साल भर में 2 साल में जो है स्पीड बढ़ा के उस काम को जो है जो होना चाहिए 4 साल में, 4 साल के अंदर पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। पहली बार था कि खामियां हैं, अधिकारी पूरी तरह से मेरे पास नहीं है, पूरे अधिकारी नहीं है, उसके बावजूद ही हम काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं जितने भी अधिकारियों से लायक हैं और काम कर रहे हैं और उन अधिकारियों से हम काम करा रहे हैं और पूरी तरह से ग्रामीण इलाके में, शहरी इलाके में काम चल रहे हैं और काम जल्दी स्पीड पकड़ने के लिए और इनके प्रयास रहेंगे और इसी तरह से लोगों की समस्या है वो भी सुन रहे हैं और इलाके में पहुँच के जो लोगों की, आम लोगों की जैसे गलियों की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, पानी की निकासी की समस्या है, उस पर गौर करके जल्दी से जल्दी उनका निवारण करने में पूरा ये अधिकारियों के साथ लेकर चल रहे हैं और काम जल्दी से जल्दी करने में प्रयासरत हैं।